हम लोग चाहते हैं कि सबको पता लगे गाय का क्या दर्जा है, जो गलियों में घूम रही है, कूड़ा खा रही है, सब चीज़ें खा रही है, लोगों कोई भी उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग हर जगह जा जाके गोपाल मणि महाराज जी की ये मतलब कथा ही करवा रहे हैं कि लोगों को जागरूक हो जाए और 20 नवंबर को होने वाले रामलीला मैदान में बड़ी से बड़ी संख्या लोग वहाँ पहुँचे। गाय हमारी माता है, ये सिर्फ शब्दों में नहीं है। गाय बहुत महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा है। इस बात को मानते हुए हम लोगों को गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय सबसे उसका माता का नाम दो और पशुओं से हटा के उनका, क्योंकि पहले गौ माता बोला जाता, किसी और पशु को गौ माता नहीं बोला जाता, या भैंस माता नहीं बोला जाता, या बकरी माता नहीं बोला जाता। सिर्फ ऐसी हमारी संस्कृति में जो पुराने हमारे इतिहास में चला रहा कि गौ माता क्यों बोला जाता था, तो उनके अंदर कुछ गुण ऐसे हैं, कुछ नहीं हज़ारों गुण हैं उनके अंदर। तो हमें गौ माता की पूजा करनी चाहिए, उनका जो भी हमें मौका मिले कुछ करने का, सेवा करने का, तो हमें करनी चाहिए। हर व्यक्ति को एक दृढ़ निश्चय लेना चाहिए। यदि गौ माता कहीं हमें कूड़े कचरे खाती मिलती है तो उसे हम दूर करें और सेवा करने का मौका दें और तन मन धन से दें। सबसे यही निवेदन करूंगी कि गौ माता की रक्षा के लिए हम पन्नियां उनके पेट में ना पहुंचाएं, उनको नुकसान ना दें, उनको मारें ना। अगर हम ही ऐसा करेंगे तो फिर दूसरे जाति के लोग क्या करेंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। अभी मैं मौजूद हूँ दादा देव मंदिर जो कि पालम में स्थित है और यहाँ पर गौ अष्टमी हो रही है, जहाँ पर कथा रखी गई है। ये कथा 3 दिन से चल रही थी और आज इसका अंतिम दिन है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ जमा हो रखी है और ये लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये गौ कथा क्यों कराई जाती है और ये इसका किस प्रकार से आनंद ले रहे हैं। जैसा कि हम दादा देव मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ गौष्टमी के उपलक्ष्य में 3 दिन की कथा रखी गई थी और आज ये अंतिम दिन है और यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे। उसमें से हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये गौष्टमी के उपलक्ष्य में इन्होंने कथा जो रखी है उसका क्या उद्देश्य है। मेरा नाम पूजा शर्मा, मैं राजनगर से ही हूँ। ये कथा अजित पै ने ही करवाई है। हमारे लक्ष्य है कि हम गाय माता को राष्ट्र का दर्जा दिलाना चाहते हैं। 20 नवंबर को रामलीला मैदान में हम लोग 1 करोड़ की संख्या लेके चल रहे हैं। इसलिए 3 दिन की कथा रखवाई है कि सबको पता लगे कि गाय माता का क्या दर्जा है, क्या नहीं है। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। जो हमारी यंग जनरेशन है उनको तो बिल्कुल कुछ नहीं पता है। उठते हैं अपने फेसबुक और इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं, उनको सनातन धर्म में कुछ पता ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि उनमें जागरूकता पैदा हो कि भाई गाय माता क्या है। उठते पहले हम लोग नहा के ही, हम लेडीज़ है, उठते पहले हम लोग गाय के लिए रोटी निकालते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सबको पता लगे गाय का क्या दर्जा है, जो गलियों में घूम रही है, कूड़ा खा रही है, सब चीज़ें खा रही है, लोगों कोई भी उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग हर जगह जा जाके गोपाल मणि महाराज जी की ये मतलब कथा ही करवा रहे हैं कि लोगों को जागरूक हो जाए और 20 नवंबर को होने वाले रामलीला मैदान में बड़ी से बड़ी संख्या लोग वहाँ पहुँचे। तो ये कहना चाह रही है कि इनका जो मोटिव है वो ज़्यादातर सनातन धर्म को बढ़ावा देना है। तो गौ माता की जो पूजा लोग भूल चुके हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को याद दिलाना है। और गौ माता वही माता जिसको हम पूजते हैं, जिसके अंदर 33 देवताओं को वास कहा जाता है। और इनसे पूछेंगे कि जो गौ हत्या हो रही है कहीं ना कहीं उससे सनातन धर्म पे प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या इस कथा का ये भी मतलब है कि हम गौ माता की जो पूजा है उसको बढ़ावा दें और हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा दें। जी बिल्कुल, गौ हत्या तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमने माँ ही बोल दिया तो उसकी हत्या को क्यों करेंगे। तो ये है कि कूड़ा करकट खाती है गाय तो हमारे को पाप लगेगा, ये पाप सभी को लगेगा। तो ये पाप नहीं लगना चाहिए। जो कूड़ा करकट पन्नी गाय खाती हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। पन्नी कभी गलती नहीं। हाँ, पन्नी पेट के अंदर कभी गलती नहीं। हमारे झज्जर में है ना एक बहुत बड़ी गौ चिकित्सा वो है, वहाँ पे जब आती हैं गायें पकड़ के लाते हैं तो उनका पेट काट के 15-15 किलो पन्नियाँ निकालते हैं, जिससे गौ वंश को कितनी पीड़ा होती होगी। ठीक है जी। जी सर, आपका क्या नाम होगा। मेरा नाम सत्यप्रकाश राणा है जी। सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आपने ये गौ कथा रखी हुई है, तो गौ कथा से आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो। जो 34 लाख गायों को मार दिया गया था 2017 और 18 के करीब, तो कहीं ना कहीं ये बढ़ती जा रही है, तो इसे आप कम करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता आप ये 34 लाख का आंकड़ा कहाँ से लाई हो, कहाँ से लाए आप ये आंकड़ा।
सर आप अगर ढूंढेंगे आंकड़े, अगर गौ हत्या जितने भी हुई हैं साल में कितने हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आंकड़े कम होते नज़र नहीं आएंगे, बढ़ते हुए नज़र आएंगे। चलिए, वैसे जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जब से संभाला है, बहुत अच्छे से गौ की सेवा आगे बढ़े। बहुत सारी गौशालाएं हमने बनाई हैं, बहुत सारे गौ की सेवा के केंद्र बने हैं और गौ हत्या ना हो इस बात का प्रयास हम लोगों ने लगातार जारी रखा है। आज हमारी जो यहाँ बहुत अच्छी समाज सेविका हैं पूजा शर्मा जी, उन्होंने ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा है। 3 दिन से आज तीसरा दिन है और गौ अष्टमी पर बहुत बड़ा एक आंदोलन भी तय किया है। अच्छा है, हम सब लोगों को गाय से जुड़ना चाहिए। बेसिक मुद्दा तो ये है कि हमारी जो 144 करोड़ की जो आबादी है, उस आबादी को गाय के साथ में जुड़ना चाहिए। गाय हमारी माता है, ये सिर्फ शब्दों में नहीं है। गाय बहुत महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा है। इस बात को मानते हुए हम लोगों को गाय की सेवा करनी चाहिए। अगर हम गाय की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ होंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे बच्चे बलवान होंगे तो हमारा देश बलवान होगा। इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मैंने तो बता दें कि जो 3 दिन की कथा रखी है मैंने ही रखवाई है कि लोगों को जागरूक करने के लिए, कि लोगों को नहीं पता लग रहा है गाय क्या है, उनकी वैल्यू सब लोग खो चुके हैं। हर चीज़ को देख के हम लोग चाहते हैं कि सनातन धर्म को सब माने, कि गाय की सब लोग पूजा करें, सब कुछ देखें कि भाई क्या है। और अपनी यंग जनरेशन को लेके मैं सबसे बड़ी बात यही बोलूँगी कि देखो, सब चीज़ें भूल के जो वो लोग कर रहे हैं वो चीज़ें ना करें, अपने धर्म को भी अपनाएं, अपने धर्म को लेके चले हर चीज़ में। बस मैं तो यही बोलना चाहूँगी। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे जो गौ कथा रखी गई है? मैं सुनीता डबास, ये जो पालम की पावन धरती पे जो दादा देव है, हम सिर्फ इसीलिए ये हमारी जो पूजा बहन है धार्मिक कार्य करती रहती है और गाय का तो हम राष्ट्र माता मानते हैं, लेकिन फिर भी नए न्यू जनरेशन को अभी इतनी ज़्यादा नहीं पता। जो हम नहीं बताएंगे तो उन तक पहुँचेंगे कैसे? इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया है कि भाई हर घर में ये बातें पहुँचें कि हिंदुओं में हम गाय को पूजते हैं, गाय हमारी माता है, इसीलिए हमने ये यहाँ पे प्रोग्राम रखा। मैम, जो कहीं ना कहीं इस बात से लोग अज्ञात हैं और गाय कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रही हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कि वो उनकी हत्या की जा रही है, तो इससे आप ना कहीं इससे संदेश दिया है कि लोग गाय को अधिक से अधिक पालें और उनकी सुरक्षा करें। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको ये जो कथा है रखी गई है वो कैसा लग रहा है? ये जो कथा है ये बहुत अच्छी कथा है। सबसे पहले तो जो आयोजक है इस कथा के, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, जो राजनगर में इतनी अच्छी कथा का आयोजन कर रहे हैं। और जो गऊ है, जो गऊ को तो शुरू से ही सभ्यता है हमारी गऊ माता, और इसमें कहते हैं कि 33 करोड़ देव देवता वास करते हैं, तो इसको बचाना हमें ज़रूरी है। आजकल लोग गऊ हत्या बहुत कर रहे हैं, तो उसी का संदेश हम देना चाहेंगे कि गऊ हत्या बंद करो और जो हमारी एक धरोहर है गऊ, उसको संभाल के रखो। मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम भी यही कहेंगे, पूजा शर्मा जी ने ये कथा गौ कथा जो रखी है, हमें भी बहुत अच्छा लगा। पहली बार हम सुन रहे हैं गौ कथा, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। और हम चाहते हैं कि इसी ऐसे हमारे और प्रोग्राम हो, हम बच्चे भी जागरूक हो, आस पड़ोस भी जागरूक हो और गौ माता के लिए सब जो है लगे और उनका जो है गौ माता को मान सम्मान दिया जाए। जो हमारी राष्ट्र माता बनने के लिए जो हमारे भाइयों ने बीड़ा उठाया है, ये पूरा हो। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं गुरु महाराज को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इनके कथा में करीबन 10-1 साल से मैं टीवी पे सुनती हूँ। आज इनका मार्गदर्शन साक्षात मिल रहा है, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। और रही बात गौ माता की, गौ माता हमारी जननी है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले हम गौ माता के ही दूध उनको पिलाते हैं, क्योंकि गौ माता हमें जीवन देती हैं। और आज गौ माता हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में ऐसे फिरती हैं, गंदगी खाती हैं। इनके लिए हम आपके माध्यम से हम हर नेता लोगों को, हर सरकार को रिक्वेस्ट करती हूँ कि गौ माता की एक जगह दी जाए, ताकि उनको अच्छे से पाला पोसा जाए। गौ माता गलियों गलियों में घूमती रहती हैं भूखे प्यासे, ये देख के हमें दर्द होता है। वो हमारी जननी है, वो हमारी माँ है, लेकिन उनको जगह नहीं दी जाती ताकि उनको अच्छे से पालन पोषण हो सके। तो आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ,
जो पदाधिकारी हैं ऊपर, उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इनके लिए कुछ करें, इनको जो जगह दें ताकि अच्छे से इनका पास, वो हमारी जननी है। मैम आप बताइए, जो कथा रखी गई है उसका क्या उद्देश्य लोगों को देना चाहते हैं? हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि भाई जो गौ माता है हमारे लिए, जो हमारी संस्कृति में हम उसको एक गौ माता का रूप देते हैं और उसको पूजते भी हैं हम, तो उसका सम्मान हो। जैसे अभी गौ माता है हमारी, कहीं भी घूमती रहती हैं, लोग रोटी डालते हैं, पन्नी खा रही हैं, तो ये हमारा कर्तव्य। हम सब कह रहे हैं जी वहाँ घूम रही हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर? तो हम हर एक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। अगर गौ माता गलत जगह है तो हमें अपना एक मौका देना चाहिए उसको संभालने का, या कूड़े से अलग कर दें उनको। और ये देश में पूरे देश में गौ माता के ऊपर जो कार्य चल रहे हैं ना, बहुत बड़े, क्योंकि अभी जन जागरण चल रहा है देश में कि गौ माता का सम्मान करना सीखें। गाय सबसे, उसका माता का नाम दो और पशुओं से हटा के उनका, क्योंकि पहले गौ माता बोला जाता, किसी और पशु को गौ माता नहीं बोला जाता, या भैंस माता नहीं बोला जाता, या बकरी माता नहीं बोला जाता। सिर्फ ऐसी हमारी संस्कृति में जो पुराने हमारे इतिहास में चला रहा कि गौ माता क्यों बोला जाता था, तो उनके अंदर कुछ गुण ऐसे हैं, कुछ नहीं हज़ारों गुण हैं उनके अंदर। तो हमें गौ माता की पूजा करनी चाहिए, उनका जो भी हमें मौका मिले कुछ करने का, सेवा करने का, तो हमें करनी चाहिए। हर व्यक्ति को एक दृढ़ निश्चय लेना चाहिए। यदि गौ माता कहीं हमें कूड़े कचरे खाती मिलती है तो उसे हम दूर करें और सेवा करने का मौका दें और तन मन धन से दें। तो मेरा आज ये पूरे देश भर को मेरा संदेश है कि गौ माता के जो जगह जगह प्रचार हो रहे हैं, ये हमारे देश की संस्कृति को बचाने का बहुत अच्छा मौका है। इसको कोई भी अवॉइड ना करे और आगे बढ़कर स्वयं सेवा करने के लिए हम चले जाएँ इसमें। मैम आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे इस बारे में? यदि हमने गौ माता उनको बोला है तो उनको राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, ये हमारी वो है। इसीलिए ये पूरा जो हो रहा है गौ कथा जहाँ जहाँ हो रही है इसी के लिए हो रही है, इसी सिद्धार्थ बोलिए जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नमस्कार, मेरा नाम कमल किशोर भट्ट है और मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और भारतीय गौ क्रांति मंच दिल्ली प्रदेश का प्रचारक हूँ। काफ़ी समय पहले आस्था चैनल पे परम पूज्य गोपाल मणि महाराज जी की गौ कथा सुनी। ये गौ कथा नहीं है, आंदोलन है कि आज जो भारत की जो मूल संस्कृति, जो वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों में गौ माता को माँ का दर्जा दिया, माँ को माँ मानते हैं, आज भारत भूमि पे इस गौ माता का अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं। अभी कुछ समय पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बाबा केदारनाथ गए और नंदी महाराज को प्रणाम किया। मैं अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि जो आज भारतवर्ष में जो शिव शंकर का जो वाहन है, जो नंदी बैल है, आज भारतवर्ष में उसका अपमान और तिरस्कार क्यों? और यही सवाल 140 करोड़ भारतीयों से कि गाय को माता बोलते हैं, आज उसका अपमान क्यों? इसलिए यह जो गौ कथा नहीं, ये गाय के लिए आंदोलन, और वो भी जब जब धर्म की हानि होती है तो हिमालय से शंखनाद होता है। और ये परम पूज्य गोपाल मणि जी कोई साधारण नहीं, ये साक्षात नागराज के रूप में हैं और इन्होंने अपना जीवन समर्पित करके पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को यह संदेश देने के लिए कहा कि गाय पशु नहीं है, गाय माँ है। और गौ माता को भारतवर्ष में राष्ट्र माता का संवैधानिक सम्मान मिले। क्यों? क्योंकि गाय माता नहीं है, गाय माँ है। और मैं नेशनल लाइव चैनल के माध्यम से आपका हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि इस दिव्य आयोजन में आप यहाँ आए और आप सबके विचार ले रहे हैं। लेकिन ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी तक जरूर दें। जो पहुँचेगा सर, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बोलूँगा गौ माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, माँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। देखिए, हम आपको ये बात कहना चाहते हैं, आप भी हिंदुस्तानी हैं। जो आज दशा गाय की हो रही है, ऐसी कभी नहीं हुई। क्या गांव से ले लो, चाहे शहरों में ले लो, और न गाय पूजी जाती थी। आज योगी जी ने बहुत बुरा दशा करवा दी, लोगों को गौशाला बना रखी हैं,
लेकिन उनका वो राशन पानी भी दे रहे हैं, लेकिन लोग उनको पूरा नहीं देते, गाय मरने लग रही हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आप ये व्यवस्था करना चाहते तो वहाँ तक ऊपर तक बात पहुँचाओ कि इनकी व्यवस्था कराएं, तब इनको छोड़ें और गौशाला बनवाएं। धन्यवाद। बोलिए। गौ माता के लिए इतने बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, लेकिन जागरूकता के साथ साथ एक जागरूकता का विचार मेरा भी है, जो कि बहुत ही प्राथमिक स्तर पे है, कि हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए ऊपर तक आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या अपने मन से अगर सभी पूछें कि क्या उसकी रक्षा के लिए आप कुछ कर रहे हैं? चारा मिल रहा है, ठीक है, ऊपर से सरकार सहायता कर रही है, कुछ जाता है उनके पास, उनको मिलता है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो आजकल पन्नियाँ हैं, पन्नियों में लोग खाना डालते हैं, खाना डाल के उसको गाड़ी से उतरते नहीं हैं और वैसे ही फेंक देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अथक प्रयास नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा प्रयास कर रही हूँ कि गाड़ी से उतरते हैं, कोने पे खाना रखते हैं, पन्नी को वैसे ही रैप करते हैं दूसरे कागज़ में और अपने डस्टबिन में आके बॉटल के अंदर पन्नी भर के बॉटल बंद करते हैं, सो दैट कि पन्नियाँ जो है वो गाय ना खाए। अगर हम गाय को गौ माता बोलते हैं, राष्ट्र का दर्जा देना चाहते हैं, तो उसकी जीवन रक्षा भी हमारा कार्य है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के सबसे यही निवेदन करूंगी कि गौ माता की रक्षा के लिए हम पन्नियां उनके पेट में ना पहुंचाएं, उनको नुकसान ना दें, उनको मारें ना। अगर हम ही ऐसा करेंगे तो फिर दूसरे जाति के लोग क्या करेंगे? मेरा फिर अनुरोध है कि अपनी पन्नियों को ज़रूर खाना दें। वैसे तो पन्नियाँ यूज़ ही नहीं करनी है, और अगर आप करते हैं तो उसे अपने घर वापस अपने डस्टबिन में ला के डालिए, या एक प्लास्टिक की बोतल के अंदर उन सब पन्नियों को डाल के और उसका ढक्कन, जैसे हम रेलवे की पानी की बोतल में ढक्कन अंदर कर देते हैं, सो दैट कि वो पन्नियाँ वापस ना आ सके और ना ही हमारी गौ माता के पेट में पहुंच सके। गौ माता के लिए मेरा बहुत बहुत मेरी प्रार्थना है कि हाँ, ये हमारा हिंदू राष्ट्र, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारी गौ माता बची रहे। धन्यवाद। जैसा कि मैम ने अभी बोला कि प्लास्टिक जो गौ माता खा लेती हैं, तो प्लास्टिक कहीं ना कहीं बैन है, लेकिन फिर भी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि प्लास्टिक बैन हो जाए पूरी तरीके से और वो गौ माँ ग्रहण ना कर सके। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, प्लास्टिक यूज़ करना और प्लास्टिक बैन करना वो एक अलग विषय है, ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है। मगर मैं कोट करना चाहती हूँ, अगर कोई इस चीज़ को बड़े सरल शब्दों में समझना चाहे तो हमारी फसलों से लेकर हमारी नस्लों तक को बचाने वाली सिर्फ और सिर्फ गौ माता है और कोई नहीं। ये एक बहुत बहुत सुंदर, अपने आप में एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा आंदोलन है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को मिलकर गौ प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बने। सब लोग अधिक से अधिक संख्या में इस आंदोलन में आए, रामलीला मैदान में पहुंचे ठीक 20 नवंबर 2023 गोपाष्टमी के दिन, सो दैट हम लोग सब साथ मिलकर गोपाष्टमी बनाएं। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ दो शब्द गौ माता के लिए आप कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि गौ माता के लिए सब के सब 20 नवंबर को खड़े हुए एक साथ, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? गौ माता को ये देना चाहिए हमें कि उनको कूड़ेदान से बचाना चाहिए, और अच्छे से जहाँ तक हो सके हम सबको उसकी सेवा करनी चाहिए। हमारा जो सहयोग देना चाहिए, जो हम तन से, मन से, धन से, और हम चाहते हैं ये आगे तक जाए। मैम, आप क्या कह रहे हैं? मेरा भी यही कहना है। अभी जो मेरी बड़ी बहनों ने कहा है कि जो गौ माता हैं आज के, आप जैसे आप देख ही रहे हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो मेरा मानना ये है कि एक व्यक्ति, मतलब एक भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगी कि तन से, मन से, धन से, जैसे भी आपसे सहयोग हो, आप इस आंदोलन में आएँ और अपने साथ और 2-4 लोगों को लेके आए, ताकि जितना भी हो सके आपसे, धन से ना सही, किसी भी तरह से ना, तो व्यक्तिगत सहयोग तो आप कर ही सकते हैं। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आएँ और इस आंदोलन को सफल बनाएं। जैसा कि इन लोगों का कहना था, इन्होंने बेड़ा उठाया है कि गौ माता की रक्षा की जाएगी, और इन्होंने 20 नवंबर को एक आंदोलन भी रखा है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उसे पार्टिसिपेट करें और गौ माता की रक्षा करें। तो आप तक अगर ये संदेश पहुंच रहा है तो जन जन तक पहुंचाएं और इस आंदोलन में हिस्सा लें और गौ माता की रक्षा करें।
मैम, जैसे कि ये गौ कथा रखी गई है, तो इसका क्या उद्देश्य है? आप क्या लोगों को संदेश पहुंचाना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम रोशनी चमोली है। मैं महरौली विधानसभा से यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पे गौ कथा का दिव्य यहाँ पे कथा आयोजन की गई है, जिसमें हमारे गोपाल मणि महाराज जी उत्तराखंड से आए हैं। यहाँ पर कथा का श्रवण सब लोग कर रहे हैं। और इस कथा को करने का जो परिप्रेक्ष्य, जिस परिप्रेक्ष्य में कथा की जा रही है, 20 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसका हमारा जो उद्देश्य है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर हम सरकार से, शासन से, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अगर हम गौ को माता मानते हैं तो उसे संवैधानिक अधिकार दिया जाए। संवैधानिक अधिकार के लिए हमें धरातल पर आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें दिखाना पड़ेगा कि कितने लोग हैं जो गौ माता को राष्ट्र माता मानते हैं। और जब हम किताबों में कहते हैं, जब हम आमतौर की बोली भाषा में कहते हैं कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, गौ माता हमारी माता है, जिसका हम हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक, जिसके पूंछ पर हाथ लगाकर हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसके गोबर से हम गणेश को बनाते हैं, जिसकी हमेशा पूजा की जाती है, उस माता को हम एक संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। और इस कथा को कराने का जो हमारा मेन उद्देश्य है कि जन जन तक ये संदेश पहुँचे कि रामलीला मैदान में हमें अधिक से अधिक संख्या में आना है। और मैं भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कहूँगी कि वो एक ऐसा संविधान लेकर आए कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, ताकि हमारा भारत आर्थिक रूप से भी सक्षम हो सके, समृद्ध हो सके। जी सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो नेशनल लाइव चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को लाइव कवरेज करा और सबके महत्वपूर्ण विचार सबके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया, सफल प्रयास किया। और मैं दूसरा, आपके संक्षेप में, मेरे से पहले आपने बहुत सारे महानुभावों के इंटरव्यू लिए, ज्ञान लिया, तो मैं उन सबसे हटके छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो हो सकता है धार्मिक ना हो सकता है मंदिर ना जाती हो सकता हो नित्य संधि वंचना ना करती हो सकता है श्राद्धों को ना मानती हो सकता है नवरात्रों को नहीं मानती हो सकता है गंगा में नहाते ही ना हो, पर उनसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा, सिर्फ गौ माता की सेवा करो तो आपके सारे दुख और दर्द दूर हो जाए। गौ माता में इतनी शक्ति है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी सर, बताइए। मैं आप पूरे नेशनल लाइव चैनल का धन्यवाद करता हूं इस पूरे प्रोग्राम को लेने के लिए। ये कामधेनु गौ मानस कथा चल रही है, जिसमें हम जन जन को ये बता रहे हैं कि गाय कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। है क्या कि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि गाय हमारी माता है, और गाय से हमारे सारे जितने भी, आज हमारे कोई मंदिर की स्थापना हो तो हमें पंचगव्य चाहिए, गौमूत्र चाहिए। जब गौ माता की बिना मतलब भगवान भी प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, तो हमारे देश में गौ माता कितना बड़ा रोल है वही बताने के लिए जागरूकता एक प्रोग्राम करा गया है, जिसमें गौ गोष्ठी के द्वारा हम सबको ये बता रहे हैं कि किस प्रकार हमारे लिए गाय महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर।